काफी देर हो गई तो सरस्वती जो 12 साल पहले नू कह रही थी कि बाबा जी अच्छे अच्छे कपड़े बनवा में चले दान दक्षिणा दूंगी, वो नू नहीं कह रही बैठ जा बाबा चाय पी के जाइए। उस टाइम की बात थी ये तो। अब तो पता नहीं क्या हो रहा। अब तो अगर सासू ने कह दिया ना बिंदनी को बाबा के चाय बना ले तो बिंदनी है तो बीए पास 10 गाड़ी देगी मन में ही मोटा भी बयान का मजा। और गैस पे बनानी चाहिए चूल्हे पे नहीं बनानी। तो क्या कहने लगी माता सरस्वती और क्या बाबा जी कह रहे? तुम्हारी समझ में भी आवे बात नहीं नाती हो तो फिर मुझे नहीं। देखो हमारा सत्संग ऐसे चलता है ताकि पब्लिक की समझ में आवे ना आवे महाराज जी समझ में आवे। अब माता क्या कहने लगी भिक्षा हाथ में ले ही रही थी। हाँ भिक्षा लाई नाथ हाथ में और ग्रहण करो तप धारी। अरे अब तो बहुत बड़ी हो गई माँ तासन तान तुम्हारी, माँ तासन तान तुम्हारी। भिक्षा लाई नाथ हाथ में ग्रहण करो तप धारी। अब तो बहुत बड़ी हो गई माँ तासन तान तुम्हारी, माँ तासन तान तुम्हारी। भिक्षा ले लो। हे माई तेरी संतान 12 साल की बहुत बड़ी हो गई होगी, कहीं स्कूल में जा रहा या कहीं खेलने जा रहा या पढ़ के सो रहा है। जब संतान का नाम लिया और माता की आंसू निकल गए कि ये तो वही बाबा है। और रो रो के क्या कहने लगी माता? अरे बाबा जी मारे घर में नुके बाबा जी मारे घर में ओ लाद नहीं हो पाई, हुई नहीं आओ के मरगी कैसे बात बताई। बाबा महाराज जी कैसे बात बताई। हुई नहीं ना हो के मरी, हुई नहीं ना हो के मरी तने सच्ची तो बताई। यू के हो गया माता जी का भस्मी नष्ट गवाई, भस्मी नष्ट गवाई। मैं भकाई पड़ोसनों ने, मैं भकाई पड़ोसनों ने के भस्मी न दे मारी। अब तो बहुत बड़ी हो गई माँ तासन तान तुम्हारी, माँ तासन तान तुम्हारी। कहने लगी महाराज हमें नाथ जी का जन्म होने दो। हाँ देखो ये हमारी प्रथा है, इतने गोरखनाथ जी का जन्म होने वाला बस इस भजन में ही। अगर हम अपने गुरु की आन तोड़ के तो ठाते नाम है तुम। हाँ हाँ बात चालिए महाराज जी चालिए। यही काम अधूरा है हमारा। हाँ जन्म हो अन्य जन्म। उसके बाद खाइयो पियो
मौज करियो। नू कहने लगी कि बाबा जी हमारा संतान नहीं हुई कि नहीं माता झूठ बोलती है, संतान तो ही होगी, पैदा होकर मर सकती है। कि बाबा जी मरेगी तो जब पैदा होगी, पैदा ही नहीं हुई तो ऐसा क्यों हुआ? दादा गुरु मच्छंद्रनाथ कहने लगे ऐसा क्यों हुआ माता? और वो क्या कहने लगी? दिके कट्ठी हो के बुझण लगी, कट्ठी हो के बुझण लगी, अगर पड़ोसन मेरी करा नहीं विश्वास संत का, कहाँ गई अकल तेरी, कहाँ गई अकल तेरी? भस्मी देगा बाबा जी भाई, भस्मी देगा बाबा जी समय जाई मन बतेरी, अपने हाथा माता जी तन करली डुबाड़ेरी, करली डुबाड़ेरी। मात बहाना हुआ करे, मात बहाना हुआ करे, भाग्य की लीला नारी, अब तो बहुत बड़ी हो गई माँ, शासन तान तुम्हारी माँ, शासन तान तुम्हारी। मेरी अगर पड़ोसन इकट्ठी हो गई गुड्डी बाली, बाली बहुत दूर से आ रही। अब महाराज मैं क्या करूं, मेरी एक निचली नू कहने लगी इस बबूची को ना खाइए, अनी खाते ही मर जाएगी। और पहली बात तो तेरे संतान हो ही नहीं सकती, जा बच्चा होने की उम्र चली गई। तो माता तूने बाली की बात मान ली, गुड्डी की मान ली कि हाँ, तो कहा मेरी बबूती, कहाँ गई वो बबूती? और क्या कह रहे बाबा जी भाई? अरे भस्मी का है मेरी मात मन, भस्मी का है मेरी मात मन, बिल्कुल साफ बताना, पड़े जहाँ पे गाँव का गोबर, थोड़ा करकट खाना, थोड़ा करकट खाना। भाग्यहीन माँ तूने अपना, भाग्यहीन माँ तूने अपना कर दिया पूत ठिकाना, अगर पड़ोसन का बाबा कर ज्ञान नुकसान भगाना, कर ज्ञान नुकसान भगाना। इबके बसका रह गया से, हाँ इबके बसका रह गया से, जब बात बिगड़ गई तेरी, अब तो बहुत बड़ी हो गई माँ, शासन तान तुम्हारी माँ, शासन तान तुम्हारी। बहुत अच्छे। राजस्थान नहीं, मैं बोल नहीं सकता, तुम वही चाय बना रहे वही झुट्टी कर रहे हो। तुम हाथ उड़ा के बैठ जा। अब क्या हुआ माता? चल बता कहाँ है बबूती? आगे आगे माता सरस्वती है, पीछे पीछे दादा गुरु मच्छंद्रनाथ है, और उसके पीछे कौन है? गुड्डी बाली, सारी बिंदनी गांव की भेड़ी होकर तमाशा देखने जा रही है।
कि वहां क्या होगा। कि वो तो 12 साल पहले गई थी या 12 साल के बाद गई, और जाके बता दिया बाबा जी इसी जगह है, गोबर में कहीं भी हो। तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उसकी परिक्रमा लगाई और आवाज लगाई कि मेरी योग माया से पैदा होने वाले बच्चे, तूने जन्म लिया या नहीं? तो कोई आवाज नहीं आई। दूसरी परिक्रमा लगाई, फिर भी आवाज नहीं आई। तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ कहने लगे तू झूठ बोलती है माता, भगवती यहां है ही नहीं। कि गुरुजी 12 साल हो गए, 12 साल में गोबर पता नहीं कितनी बार खेतों में गया, कितनी बार नवा पड़ा, और गोबर में जीव जंतु पैदा होते के पता कौन खा गया, भभूति। तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी इसने सोचा कि भभूति देखनी पड़ेगी कहां गई। तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ को आत्मज्ञान था। उनकी माता का क्या नाम था? राजा। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ की माता का क्या नाम था? नाम नहीं पता। हमारा चिल्ला मुड़ा ठीक है, भोजन में होशियार हैं हमारे लोग। जब वो मछली के गर्भ में थे दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ, तो शंकर भगवान पार्वती को आत्मज्ञान की कथा सुना रहे थे, और पार्वती पढ़ के सो गई थी, मछली जाग रही थी। तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को आत्मज्ञान था। तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने आत्मज्ञान में सुर्ती लगाई और तीसरी परिक्रमा लगाई, उसको बढ़ गई। और क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? गुरु जी मन बार काट ले हो, मन हो लिए 12 साल। गुरु जी मन बार काट ले हो, मन हो लिए 12 साल, मन हो लिए 12 साल, मन हो लिए 12 साल। गुरु जी मन बार काट ले हो, मन हो लिए 12 साल। गोरखनाथ जी महाराज, तेरी भस्म का असर निराला, नुके तेरी भस्म का असर निराला, जाम दिया कुरड़ी ने पाया। और तेरी भस्म का असर निराला, जाम दिया कुरड़ी ने जाम दिया कुरड़ी ने पाया। तेरी भस्म का असर निराला, जाम दिया कुरड़ी ने पाया, जाम दिया कुरड़ी ने पाया। गुरु जी मेरे, गुरु जी मेरे, गुरु जी मेरे डाला डले हो, मन हो ये 12 साल। गुरु जी मन बार काट ले हो, मन हो गए 12 साल, मन हो लिए 12 साल, मन हो लिए 12 साल। गुरु जी मन बार काट ले हो, मन हो गए 12 साल।
दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने आदेश कर दिया, माता तेरे जिम्मे यही सजा, यही दंड है, इस गोबर को हटवाओ। तो गांव के सभी नर नारियों ने मिलकर गोबर हटाया। और क्या देखे, गोरखनाथ जी महाराज की समाधि लगी हुई है, बोल सच्चे दरबार की जय हो। और उसकी शक्ल देख के माता सरस्वती रोवे, अपने भाग्य को रोवे कि जो उस दिन गुड्डी की बाली की बात न मानती, आज उलाल 12 साल का मेरा होता है। बिल्कुल। और बाबा क्या के पल्ला फैलाता है कि गुरु महाराज में दुख है तो दया करो, मेरी झोली में डाल दो। तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ कहने के, ठहर जा माता, जब तेरे भाग्य में नहीं मैं क्या करूं, तेरे ही घर दे के गया था, तू ही गोबर में फेंक गई। अरे माता अगर तुझे दे भी दूं तो तेरा टाबर नहीं बजेगा, पूरे गांव में नहीं कहेंगे गोबर में से हुआ था। दूसरी बात कि तेरे पास नहीं रहेगा, क्यों? 12 साल का तो बच्चा सब कुछ जान जाता है, और जिस बच्चे को 12 साल से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो क्या जाने गृहस्थी क्या चीज है। और ठहर जा माता, मैं चेले से बात करता हूं। तो कहने के, रे बेटा कहाँ गुरुजी, अगर तेरा जन्म माता सरस्वती के यहाँ होता तो लाड में पता नहीं क्या क्या नाम रखती। if तेरा जन्म गोबर में से हुआ, तेरा क्या नाम रखूं? कि गुरुजी मुझे क्या पता, आपकी इच्छा है कि जा, तेरा जन्म गोबर में से हुआ, तेरा नाम गुरु गोरखनाथ महाराज धर। बोल सच्चे दरबार की जय हो। दूसरी बात बेटा ये बता, तू गृहस्थी भोग गया फकीरी? कि गुरुजी ना मुझे गृहस्थी का ज्ञान ना फकीरी का ज्ञान, पहले मुझे समझाओ गृहस्थी कैसी और फकीरी कैसी हो। कि बेटा गृहस्थी तो ऐसी हो, माँ मिलेगी, बापू मिलेगा, चाचा मिलेगा, ताऊ मिलेगा, नाना मिलेगा, मामा मिलेगा, बुआ मिलेगी, फुप्पा मिलेगा। अच्छा, और फकीरी ऐसी है जैसी गोबर में बैठा भगवान का भजन करता रहो। तो गोरखनाथ जी कहने के, गुरुजी बताऊं खा, मैं तो गोबर में ठीक हूं। क्यों भाई, गृहस्थी में क्यों नहीं जाता? कि गुरुजी 12 साल हो गए मुझे यहाँ, ना मेरी माई, ना बापू आया, ना कोई चाचा आया, ना ताऊ आया, ना कोई नाना आया, ना मामा आया, क्या करूं उस गृहस्थी में जाके? तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ कहने के, सुनने माता बात, अगर तेरे पास छोड़ भी दूं तो रहने का नहीं, दौड़ जाएगा। तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ अपने चेले को लेकर चल दिए, और माता सरस्वती रोती रहेगी। बोल सच्चे दरबार की जय हो। अब आज भी ये प्रथा लगी हुई है, जिस घर में टाबर होगा तो जन्मदिन मनाएंगे, रसगुल्ले बांटेंगे, कचली बांटेंगे, और जो बाई हो गई नए टूट जा, बुखार चढ़ जा, बब्बा पोती हुई है। और अब वो जमाना आ गया, बाई की कदर होगी भी जा, क्यों? बाई दो बाई लो, भगवान ने उल्टा फेर जी मारा भी जा, हो गया नहीं? अब गोरखनाथ जी का जन्म हुआ, और गोरखनाथ जी के जन्म में कुछ बाजा मास्टर को बधाई तो दे दो। बिल्कुल आज भी ये पर नहीं, झोड़े में से नहीं नहीं देखो, मास्टर जी को देना चाहो। हमारे उत्तर प्रदेश में नाथ जी के जन्म में तुम्हें बताओ 10-10 हजार रुपये भेड़े हो जाओ। पहली अरदास तो जिसके जागरण है उसी की बोलेगी भला। ये सुनाथ जी का जन्म है, छोटी मोटी हस्ती का जन्म नहीं है। चलो दे दियो है। अब जा, नाथ जी का जन्म हो चुका, इन्हें चाय पानी पिला दो, बीड़ी पिला दो, ठीक है? बोल सच्चे दरबार की जय हो। मेरा बटवा कहाँ है आज?